हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं एक और बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न। ये प्रश्न भी अनेकों बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में हमने जो प्रश्न देखा था, मुझे उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, इसके पहले के प्रश्न आप लोग जरूर देखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। फ्रेंड्स, चलिए आज का सवाल देखते हैं। दो आवेश एक दूसरे से d दूरी पर हैं, यदि दोनों के मध्य d/2 मोटाई की तांबे की एक प्लेट रख दी जाए तो प्रभावी बल क्या होगा? दोस्तों, यहाँ पर दो आवेश हैं। ठीक है, ये दो आवेश बना दिया मैं, Q1 Q2, ये Q1 ये Q2, दो आवेश हैं। दोनों के बीच की दूरी d है। कूलॉम के नियम के अनुसार दोनों के बीच लगने वाले बल का मान होता है F = 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। दोस्तों, ये बल का मान, ये वाला सूत्र तब होता है यदि दोनों आवेशों के मध्य वायु या निर्वात है। ठीक है, परंतु यदि दोनों आवेशों के मध्य k परावैद्युतांक वाला माध्यम भरे, यानी k डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी ऐसा मीडियम भरे जिसका डायरेक्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यदि k है, परावैद्युतांक यदि k है, ठीक है, पूरा शुरू से आखिर तक पूरा पैक, पूरा पूरा भरना है आपको परावैद्युत माध्यम, तब ऐसे स्थिति में सूत्र में यहाँ k का भाग हो जाता है। k परावैद्युतांक वाला माध्यम भरने से बल जो है वो k गुना कम हो जाता है दोस्तों। परंतु यदि परावैद्युत माध्यम पूरा जगह पे, इन दोनों के बीच जितनी भी जगह है उस पूरी जगह में अगर परावैद्युत माध्यम न भरे, कुछ कुछ जगहों पे भरे, कुछ कुछ मतलब कि कुछ जगह पे भरे, कुछ जगह खाली रहने दे, ठीक है, पार्शियल रूप से यानी आंशिक रूप से अगर अपन परावैद्युत माध्यम भरते हैं, तब ऐसी स्थिति में जो बल लगेगा उसका सूत्र होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R माइनस टी प्लस t√k का होल स्क्वायर। ये सूत्र याद रखिएगा दोस्तों। ये सूत्र कब होगा? अभी t क्या है? जब दोनों आवेशों के मध्य t मोटाई का परावैद्युत माध्यम रखा गया हो। ठीक है, एक ऐसा परावैद्युत माध्यम रखा गया हो जिसकी मोटाई t है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक, यहाँ दोनों के बीच की दूरी मैंने फॉर्मूला में r लिखा है, तो दोनों के बीच की दूरी मैं r लिखता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, d दूरी लिखता तो फॉर्मूला में d लिखता, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही सिंपल चीज़ है। वो दूरी आप जो लेंगे तो फॉर्मूला में वो लिखिएगा। फॉर्मूला में मैंने r लिखा है, तो यहाँ पे दोनों के बीच की दूरी r है, परंतु उसमें परावैद्युत माध्यम रखा हुआ है। ठीक है, अभी यहाँ पे हम ये बात करें कि परावैद्युत माध्यम पूरा जगह में न होकर के टी दूरी तक है, टी मोटाई का परावैद्युत माध्यम भरा है, तब ऐसी स्थिति में दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल इतना नहीं होगा, इतना होगा। अगर पूरा शुरू से आखिर तक परावैद्युत माध्यम भरा हो तब बल इतना होगा, लेकिन अगर टी मोटाई का परावैद्युत माध्यम भरा हो तब बल इतना होगा दोस्तों। ठीक, और परावैद्युत माध्यम भरा ही ना हो, केवल वायु या निर्वात हो, तो बल लगता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तब ये जो k आया है ना, वहाँ पे नहीं आता। ठीक, मतलब k की वैल्यू 1 हो जाती है। अब सुनिए, तो देखते हैं कि वहाँ पे परावैद्युत माध्यम जो रखा हुआ है d/2 मोटाई का तांबे का प्लेट रखा हुआ है दोस्तों। तांबे का प्लेट रखा हुआ है। तांबा क्या है? धातु है। धातु विद्युत की चालक होती है। तो चालक पदार्थों के लिए, ठीक है, चालक पदार्थों जैसे धातु के लिए परावैद्युतांक जो है वो होता है अनंत। धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है दोस्तों। ठीक, तो धातु का परावैद्युत के जो है वही परावैद्युतांक है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, ये जो है ना, ये वही कैपिटल के है, परावैद्युतांक वाला के है दोस्तों। तो हम बात करें धातु के लिए, धातु के लिए क्यों तांबे की बात करें, तांबा धातु होता है ना, तो धातु का परावैद्युतांक जो है वो अनंत होता है। तो जब आप यहाँ पे अनंत रखेंगे तो बटे वाला पूरा जो है वो मतलब अनंत हो जाएगा दोस्तों, और अपॉन में अनंत, Q1 Q2 बटे अनंत, यानी टोटल हो जाएगा 0। तो F का मान होगा 0, यानी कि आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। मुझे उम्मीद है ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। ये चीज़ अनंत हो जाएगी ना, तो बटे में अनंत आ गया, ऊपर नॉन जीरो नंबर है, बटे में अनंत है, सीधा सा मान 0 होगा। तो बल कितना लगेगा? 0। फ्रेंड्स, कहीं पर भी कोई भी डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, तो बेझिझक बिंदास कमेंट करके जरूर पूछिएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को जरूर शेयर करें। मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री की संपूर्ण तैयारी है तो ये चैनल आपको बहुत मदद करेगा। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी भी कक्षा में हो, स्कूल या कॉलेज की किसी भी क्लास में हो, आपको साइंस से रिलेटेड यहाँ पे सारी मदद मिलेगी।
जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों।